दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कवरीज तब हुई हैं जब उन्हें ढूंढा भी नहीं जा रहा था। यानी कि ये डिस्कवरीज जाने अनजाने में हो गईं। और आज की टॉपिक में हम ऐसी ही डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो बाय मिस्टेक हो गई थी, लेकिन फिर बाद में वो दुनिया के लिए एक वरदान जैसी साबित हुई। नंबर 10, पिक्टस लोगों की जनजाति। दोस्तों, इस जनजाति का नाम रोमन्स द्वारा पिक्टस पड़ा। इनके बारे में बहुत ज्यादा डेटा मौजूद नहीं है। इनके होने का साक्ष्य पेंटिंग्स द्वारा मिला है। दरअसल उत्तरी स्कॉटलैंड में कुछ पेंटिंग्स पाए गए थे जो कि एक स्ट्रक्चर पर बने हुए थे। ये स्ट्रक्चर तकरीबन 1500 साल पुराने हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर की खासियत यह है कि यहां पर पर्सनलाइज्ड फिंगरप्रिंट्स देखे जा सकते हैं। इससे पहले इस तरह के फिंगरप्रिंट्स शायद ही कहीं देखे गए होंगे। फिलहाल इस स्ट्रक्चर पर रिसर्च जारी है। नंबर 9, मेक्सिको में मिले रहस्यमयी स्कल। दोस्तों, 2012 में मेक्सिको में नावा के आइलैंड के पास बने कब्रिस्तान में लगभग 25 कब्रें ऐसी थीं जिनमें से अधिकांश शवों के स्कल बेहद ही रहस्यमय थे। इन सबों के स्कल पीछे की तरफ निकले हुए थे और तो और हैरानी की बात यह थी कि सभी शव 1000 साल पुराने थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के स्कल के लिए बचपन से ही सर को 2 रबड़ के बीच बांध दिया जाता था और तो और जिन लोगों का सर इस शेप में होता था उन्हें बेहद अमीर माना जाता था। नंबर 8, हेलमेट। हेलमेट हम लोग के लिए कितना उपयोगी है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि अपने सर की सुरक्षा के लिए आपको कंकाल का हेलमेट लगाना है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हां दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खुदाई के दौरान कुछ ऐसे बच्चों के शव मिले हैं जिनके सर पर कंकाल का हेलमेट लगा हुआ था। काफी शोध के बाद यह पता चला कि इन बच्चों के सर पर जो कंकाल का हेलमेट था उसके ऊपर भी मांस लगा हुआ था, यानी कि इन बच्चों के सर पर किसी और का सर था। ये खोज काफी ही डरावनी और हैरानी भरी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के एक अन्य थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये सब उन बच्चों के बलि के पर्पस से किया जा रहा था। हालांकि इस पर्पस की सच्चाई कितनी हद तक सही है ये सामने नहीं आया है। हो सकता है कि उनके मरने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। नंबर 7, एशियंट इजिप्ट की मम्मी। दोस्तों, इजिप्ट में तो वैसे कई सारी मम्मीज मिले हैं, लेकिन 2019 में यहां 2 ऐसी मम्मीज मिले हैं जिनके साथ कुछ और भी ढूंढा गया है। स्टेच्यू ऑफ किंग नाम के इस जगह पर मम्मीज को बांधा जाता था और मकबरे को अंदर से डिजाइन करके बनाया जाता था। यहां मिले 3500 साल पुराने एक संदूक में ऐसी चीजें मिली हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया है। इसी संदूक में कुछ ऐसी चीज भी मिली है जिससे लाश को सड़ने से बचाया जाता था। साथ ही इसमें कई सारे डेटा लिखित रूप में मिले हैं जिसे डिकोड करने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेच्यू ऑफ किंग्स में इजिप्ट के सारे राज दफन हैं। उम्मीद है कि इस राज से पर्दा जल्द से जल्द उठ जाए। नंबर 6 दोस्तों, माल्टा आइलैंड पर हाल ही में एक मंदिर को ढूंढा गया है जो कि काफी हद तक इजिप्ट के पिरामिड से मिलता जुलता है। इस मंदिर के परिसर में 2 टॉवर्स हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही टावर न्योलिथिक एज में बने हैं। ये टॉवर्स क्रमशः 3600 और 2500 साल पुराने हैं। इन दोनों टॉवर्स के बीच 1100 सालों का अंतर है। हालांकि इस मंदिर को किसने बनवाया था यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये मंदिर उस दौर में बना था जब इंसानों ने औजारों और पहियों का आविष्कार भी नहीं किया था, इसलिए माना जाता है कि मंदिर के निर्माण में काफी मुश्किलें आई होंगी। वहां के लोकल जनजातियों का मानना है कि इसे जाइंट लोगों द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 5 दोस्तों, साल 2019 में मिस्र में एक जगह खुदाई के दौरान एक एंशिएंट पैलेस मिला है। यह एंशिएंट पैलेस एक मंदिर के पास मिला है। ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट पैलेस में शाही घराने के लोग रहा करते थे। यहां पर कई सारे मकबरे भी हैं, लेकिन अब यह पैलेस पूरी तरह से खंडहर के रूप में है। मंदिर के बगल में इस पैलेस के होने का कारण यह भी हो सकता है कि यह एक रॉयल पैलेस रहा हो। हालांकि इस पर अभी भी शोध जारी है कि पैलेस में कौन रहते थे। नंबर 4 2019 में एक लॉस्ट इजरायली सिटी की खोज हुई। दरअसल इजराइल में एक नए रोड का निर्माण हो रहा था। तभी रोड बनाने वाले वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरानी में डाल दिया। दरअसल रोड निर्माण के दौरान उन्हें एक पूरे के पूरे शहर का खंडहर मिला और यह शहर 200 या 400 साल पुराना नहीं बल्कि पूरे 5 साल पुराना शहर था। शोध के अनुसार ऐसा पता लगा है कि शहर में तकरीबन 6000 लोगों का घर हुआ करता था। घरों की बनावट को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी रही होगी। ब्रोंज एज में बने इस शहर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल इसी शहर के नीचे एक और शहर के होने की पुष्टि की गई जो कि 7000 साल पुराना था।
अभी इस पर और भी शोध होना बाकी है। हो सकता है कि इतिहास को एक नया मोड़ मिल जाए। नंबर 3, फिलीपींस में एक गुफा की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह का स्केलेटन मिला। दिखने में तो ये इंसानों के स्केलेटन जैसा ही था, लेकिन वास्तव में ये इंसानों का स्केलेटन नहीं था। ये स्केलेटन लगभग 1.25 मीटर के बीच का था। दोस्तों, इस स्केलेटन की खोज से हैरानी इसलिए हो रही थी कि इससे पहले इस तरह के स्केलेटन पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए गए, यानी कि ये एकदम से नई खोज है। अभी इस पर शोध जारी है, इसीलिए किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान किस ह्यूमन स्पीशीज के रिलेटिव थे। नंबर 2, दोस्तों, इजिप्ट लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है और आए दिन इजिप्ट में नई नई डिस्कवरीज होती रहती है। हाल ही में लक्सर में 30 नई मम्मीज की खोज की गई है और ये मम्मी किसी फिरौन या राजा या उनके रिलेटिव्स के नहीं, बल्कि वहां के पुजारियों की थी। जी हां दोस्तों, 3000 साल पुरानी मम्मी में अधिकांश पुरुष थे, जबकि इनमें केवल 5 महिलाएं और 2 बच्चे मौजूद थे। शोध से तो यही पता चला है कि ये पुजारी की मम्मी है। ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद उस वक्त पुजारियों का एक समूह एक साथ रहा करता होगा, जिनकी मृत्यु के बाद इन्हें एक साथ प्रिजर्व करके रखा गया होगा। यहाँ हैरानी की एक और बात यह है कि इस ममीज के अंदर मौजूद सभी लाश अभी भी प्रिजर्व्ड कंडीशन में है। नंबर 1, जरा सोचिए कि अगर चलते चलते आपके पैरों से कुछ अंडे टकरा जाएं और फिर उसे उठाकर आप किसी को दिखाएं और वो आपको ये बताएं कि यह लगभग 66 मिलियन साल पुराना अंडा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन चीन में कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल एक 10 साल लड़का नदी के किनारे रेत पर टहल रहा था। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। जब उसने उसे उठाया तो पता चला कि वो एक अंडा है। उसने अपनी माँ को तुरंत बताया और जब उसकी माँ वहां आई तो वहां पर ऐसे ही और 9 एंड मिले। इन अंडों पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये सभी अंडे 66 मिलियन साल पुराने थे। ये एकदम उस वक्त के अंडे थे जब डायनासोर बिल्कुल ही खत्म होने वाले थे। बच्चों द्वारा मिले इस अंडे वाली जगह पर खुदाई की गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 17,000 से भी ज्यादा अंडे मिले। लेकिन एक और हैरानी की बात यह है कि चीन जिस जगह पर है उस जगह पर कभी डायनासोर नहीं होते थे। इस खोज के साथ ही डायनासोर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।